वो ब्लड धनराज के द्वारा पूरे शहर में छोड़ा जाएगा, जो बादलों के बनने के प्रोसेस को बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देगा। उसके बाद पूरा का पूरा शहर धनराज के नियंत्रण में हो जाएगा। कम शब्दों में समझें तो यह शहर धनराज के कब्जे में होगा। उसके बाद उसे इस देश पर कब्जा करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं उसे ये काम दोबारा नहीं करने दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि शिल्पा की टीम यहाँ आएगी? अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे तो उनका मरना तय है। पहले मेरे दिमाग में कई सवाल आते थे, जैसे कि मैं यहां क्यों खड़ा हूं। मेरे ना मरने का कारण क्या है? और मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? इन सवालों के जवाब मुझे पहले ही मिल चुके हैं, और वही जवाब मुझे यहां तक लाए हैं। अब मेरे साथ अलग अलग तरह के दोस्त हैं, इंसान भी और वैम्पायर भी। सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे कि कबीर, एक इंसान जिसमें इंसाफ को ढूंढने की काबिलियत है और जज्बा भी है। काबिलियत के दम पर ही वो अपने हर काम को अंजाम देता है। और सूजन, जिसके लिए कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, वो चीजों को जानती है, उन्हें परखती है और हर मुश्किल का हल निकालती है। लेकिन कानून ही कभी कभी उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। वहीं एक तरफ श्रेया है जो कि हर बात से घबरा जाती है और डर से बाहर निकलने की कोशिश में उसका सामना वैम्पायर से हुआ और डर से भी, और वो हमारी टीम का हिस्सा बन गई।
अब ये दोनों ही लड़कियां बहुत निडर बन चुकी हैं। अब ये किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं। वहीं एक तरफ रानी है जो कि बहुत अलग तरह की वैम्पायर है। वो खून पिए बिना जिंदा रह सकती है। ये एक ना सुलझा हुआ रहस्य है। उसकी जिंदगी का एक मकसद है, उसे अपनी बहन के साथ रहना है, जो है शिल्पा। शिल्पा एक वही है जिसे अपनी जिंदगी का मकसद अच्छी तरह से मालूम है, और वो है अपने दर्द के कारण का डटकर सामना करना, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसके दुश्मन शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। लुट रही है जिंदगी उसको बचाए, वो जो है खुशियों के दुश्मन उसे मिटानी है। हौसला ना मर सकेगा उसके मिटाने से, पास आएगी खुशी किसी बहाने से। लुटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ। जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। हम सब भले ही अलग हों, पर अभी हमारा नजरिया इस मामले को लेकर एक ही है, बुराई को रोकना। भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। सर, कल के लिए सब कुछ तैयार है। अच्छा है। ओके सर।
अब सब कुछ तैयार है, सही वक्त का इंतजार करना है। बहुत अच्छे। पता है, मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि शिल्पा की टीम यहां आएगी? अगर वो लोग यहां पर आएंगे तो उनका मरना तय है। मैं उनके स्वागत के लिए तैयार हूं। ए, सुनो, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ, हो गया। चलो, अच्छी बात है। हाँ? इतना जल्दी कहाँ चला गया? अरे कहाँ गया ये? जैसा कि हमने तहकीकात की थी तब यहाँ बहुत कम लोग थे। चलो अब देखते हैं। सिर्फ हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। सही कह रहे हैं। तुम गाड़ी रेडी रखना, यहाँ से निकलते ही हम लोग भाग जाएंगे। ऐसा है तो मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। अगर इस बारे में बात करें तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। हमें बिल्डिंग में घुस के 40 बॉम्ब्स को रोकना होगा। हमारे पास यही एक मौका है, हम इसे गवा नहीं सकते हैं। चीफ की बात याद करे तो ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। हाँ, चलो। लेकिन सर, क्या ये फेज 2 है जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले थे? सही समझी। रुको, पर क्यों? मैं आगे जाऊंगा।
अभी दूसरा झुंड भी आ रहा है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कवर करूंगा। सही फ्लोर का बटन दबाया था ना? वैसे हम जब वहां पहुंच जाएंगे तो धनराज का कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा उनके खून से। तुम पागल हो। कबीर, सुजन संभाल के रहना। लेकिन सर, क्या ये फेज 2 है जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले थे? सही समझी। सही कहा। तुम वही लोग हो जिनसे धनराज नफरत करते हैं। अब क्या करें? यहीं पे इस फेज 2 को बंद करेंगे, और क्या। कर सकते हो तो करो, करो। रुक जाओ, मुझे लगता है कि धनराज इस वक्त लेफ्ट विंग में है। मैं देखता हूं। रुक जाओ। पर क्यों? पहले मैं आगे जाऊंगा। बस अभी आया। हमारा स्वागत इस तरह होगा ये मुझे नहीं मालूम था। आ जाओ। कबीर, मैंने सुना है कि तुम जान लेने में बहुत माहिर हो, तो फिर आ जाओ और दिखाओ अपनी काबिलियत।
वो तो तुम्हें दिख जाएंगे। पहले ये छुपना तो बंद करो। बाहर आओ, दिखाते हैं। सर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। चलो सुजन। सब साफ हो गया, आ जाओ। सुजन, चलो। क्या तुम्हें ये पता है कि तुम लोगों को यहाँ देखकर मैं इतना खुश क्यों हूँ?
बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई रानी। ओह, मैं कितना बदतमीज हूं ना। क्यों शिल्पा, तुम्हारे बारे में लोगों से सुना है, खासकर तुम्हारी इस बहन के बारे में। चुप करो। और तुम अब क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहती हो। तुम्हें हीरो बनना है क्या? सही कहा ना? नहीं, मैं तुम्हें मारने आई हूँ। अपनी बहन के सामने होशियारी दिखा रही हो, और जब तुम मेरे साथ थी, तुम्हें याद है तुम अपनी मौत की भीख मांग रही थी मुझसे। हिलना मत, जहां हो वहीं खड़े रहो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। तुम जानते हो तुम लोगों को यहां देखकर मैं इतना खुश क्यों हूं? मैं तुम लोगों को मारकर पूरे शहर पर राज करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें यही चाहिए है ना? तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। ये सब करना बंद करो धनराज। तुम सब पागल हो गए हो। जो मैं कर रहा हूं उससे लोगों को मदद मिलेगी। सभी लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे। किसी की जिंदगी का तुम्हें फैसला लेने का कोई हक नहीं है। ये दुनिया ताकतवर लोगों की है, ना कि तुम जैसे कमजोर लोगों की।
हे देखो, वो क्या है? बाद में बात करते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अभी पहला सेट काम कर रहा है, बस एक और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए होंगी ताकि वो लोगों में ब्लड बॉम्ब प्लांट कर सकें। जब खून का धुआं इस पूरे शहर में फैल जाएगा, जो कि वैम्पायर का खून है, और उसके बाद शुरू होगा उनका आखिरी प्रोसेस, ड्रोन। उसमें मौजूद होगा खून का दूसरा सेट जो बाद में रिलीज किया जाएगा, जो पहले रिलीज ब्लड को और खतरनाक बना देगा। वो ब्लड धनराज के द्वारा पूरे शहर में छोड़ा जाएगा, जो बादलों के बनने के प्रोसेस को बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देगा। उसके बाद पूरा का पूरा शहर धनराज के नियंत्रण में हो जाएगा। कम शब्दों में समझें तो ये शहर धनराज के कब्जे में होगा। उसके बाद उसे इस देश पर कब्जा करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम्हारा ब्लड मिस्ट प्रोजेक्ट तकरीबन पूरा हो गया। बस कुछ दिन और फिर इस आसमान में चारों तरफ लाल रंग दिखाई देगा। जरा सोच के देखो, उस दिन पूरा आसमान मेरे खून से रंगा होगा। कितना खूबसूरत नजारा होगा।
सुजन! 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 तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? सुजन! सुजन! अमन अमन कुछ बदला नहीं है। तुम्हें सच में लगता है कि ये मुझ पे काम करेगा? तुम जैसे वैम्पायर्स नई दुनिया को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हो। ज्यादा जी लेने से कोई बदलाव नहीं होता है। तुम जैसे वैम्पायर्स को एक दिन लगता है ठीक होने में। पुराने हो गए हो। पर यह बहुत तेज है उस खून के लिए जिसे बनने में सदियों लग गए। इसे देख के भी तुमने मुझे मारने के बारे में सोचा भी कैसे? शिल्पा!
अब तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम मेरी टीम में कभी शामिल नहीं होगे। नहीं, कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। उस खंजर के बारे में सोचो जो तुम्हारे दिल को चीर देगा। तुम अब भी इरादा बदल सकते हो। तुम बहुत बोलते हो। अगर मुझे मारना ही चाहते हो तो मार दो। देखो वो बेकसूर है। थोड़ा और सूजन, हिम्मत रखो। सूजन, तुम ठीक हो? सर, मैं नहीं चल पाऊंगी। थोड़ा और सूजन, तुम कर सकती हो, हिम्मत रखो। आपको जाना चाहिए। तुमने ये बोला भी कैसे? हम यहां तक तो आ ही चुके हैं, बस थोड़ा और। सर, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप मेरे कारण किसी भी मुसीबत में पड़ जाएं। आप जाइए। शिल्पा, अमन, ड्रोन को रिलीज कर देते हैं। यकीन नहीं होता। क्या ये वही इंसान है जिसने इतने सारे वैम्पायर्स को मारा? हाँ, मैं वही हूं और मैं तुम्हें भी मार दूंगी। बेवकूफ। तुम मेरा एम्पायर बनते हुए देखोगे जो इस शहर को हमेशा के लिए बदल देगा। यकीन नहीं होता। क्या ये वही इंसान है जिसने इतने सारे वैम्पायर्स को मारा? हाँ, मैं वही हूं और मैं तुम्हें भी मार दूंगी। बेवकूफ।
बस हो गया शिल्पा। मुझे बस एक बात जाननी है, ये वैम्पायर बनने से पहले तुम थे कौन? तुम क्यों पूछ रहे हो? किसी ने कहा है मुझसे ये पूछने का। कौन है? मेरी पार्टनर ने, जिसका निशाना अभी तुम्हारे सर पर है। अगर तुम मेरे आदमी बन जाओगे तो तुम्हें भी यह ताकत मिलेगी। तुम अब और नहीं बच पाओगे। वो तो देखते हैं कौन नहीं बच पाएगा। सूजन, 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 सब ठीक हो जाएगा सूजन। कबीर, हम दोबारा मिलेंगे। जरूर, मैं तुझे खुद मारूंगा, डरपोक।
सूजन 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 उठो उठो सूजन सूजन। मैं ठीक हूँ। मैं बेहोश हो गई थी। पता है मैं भी कितना डर गया था। सर, आपको क्या लगता है शिल्पा उससे जीत पाएगी? तुम मेरा एम्पायर बनते हुए देखोगी जो इस शहर को हमेशा के लिए बदल देगा। जरा आसमान में देखो शिल्पा। ये तो सिर्फ पहला वाला है और अभी से इतना खूबसूरत दिख रहा है। क्या चाहते हो तुम? ये सब रोक दो। अमर होना काफी नहीं है क्या? ये काफी है, वो काफी है। ये तुम जैसे वैम्पायर की सोच है। अगर मुझे कुछ बनना है तो उसके लिए एक एम्पायर चाहिए। समझ गई तुम? शिल्पा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे सपने को पूरा होने से रोक पाओगी? देखो मेरा एम्पायर। शहर पर ड्रोन से बस एक स्प्रे, और जब वो पहले खून के सेट को छुएगा वो कैटलाइजर बन जाएगा। और जो कोई भी
उसे छुएगा वो इंसान पूरी तरह से एक वैम्पायर बन जाएगा और मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं। तो पूरी टीम आ गई। अच्छा है, मैं तुम लोगों को मेरा नया शहर बनते हुए दिखाऊंगा। एक शहर जहां पे कोई घाव नहीं, कोई बीमारी नहीं और मौत भी नहीं। रानी, ये तुम्हारे लिए। शहर पर ड्रोन से बस एक स्प्रे, और जब वो पहले खून के सेट को छुएगा वो कैटलाइजर बन जाएगा। और जो कोई भी उसे छुएगा वो इंसान पूरी तरह से एक वैम्पायर बन जाएगा और मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं। तो पूरी टीम आ गई। अच्छा है, तुम्हारे आखिरी पलों में मैं तुम लोगों को मेरा नया शहर बनते हुए दिखाऊंगा। एक शहर जहां पे कोई घाव नहीं, कोई बीमारी नहीं और मौत भी नहीं। एक ऐसा शहर जहां से मेरे एम्पायर की शुरुआत होगी इस दुनिया में। छोड़ो मुझे। हम कुछ नहीं कर सकते। रानी, ये तुम्हारे लिए। रानी! 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 तुमने जो टांग अड़ाई ये उसके लिए था। तुम्हारा खून एक वायरस है जो किसी काम का नहीं है। धनराज, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। नहीं नहीं नहीं।
जो धुआं तुम देख रही हो वो उसका खून नहीं है, वो रानी का खून है। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम मर जाओगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तुमने मेरा खून बदल दिया। तुम्हें ये जो तुमने किया उसके लिए। दीदी, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।
अब तक इसे संभाल कर रखा है। तुम्हें अभी पता चला? क्या तुम इसे वापस कर रही हो? बस दिखा रही हूँ, ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है, ऐसे कैसे दे सकती हूँ? तो इसे संभाल कर रखना। हमारी जिंदगी भी कहाँ पहुंच गई। मतलब? हमारी जिंदगी की बात कर रही हूँ। क्या से क्या हो गया, तुम मानती हो ना? तुम अब आगे क्या करोगी? क्या करूंगी वो तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि तुमसे दूर नहीं होंगी। वैम्पायर। एक अपराधी 345 रोड से बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं एक ऑफिसर हूँ मिस्टर, मैं वहाँ नहीं हूँ पर आ सकती हूँ। दीदी स्माइल कीजिए, मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं। इसको भी काटा। वैम्पायर। एक अपराधी 345 रोड से बहुत तेजी से भाग रहा है। अगर कोई ऑफिसर उस रूट पर है तो तुरंत रिपोर्ट करे। मैं एक ऑफिसर हूँ मिस्टर, मैं वहाँ नहीं हूँ पर आ सकती हूँ। ये लॉक हो गई, पर चाबी कहाँ गई इसकी? दुल्हन थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ। ओके, रेडी? 1 2 3।
तुम्हें कैसा म्यूजिक पसंद है? मैं बहुत कुछ सुनता हूँ। है जो अपने सपने बन के खो रहे, मेरी दुनिया थी वही तो है रो रहे। जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में टूट के बह रही है, घट रही जिंदगी की ये सांसें। लूटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ। जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। लुट रही है जिंदगी, इसको बचानी है। वो जो है खुशियों के दुश्मन, उसे मिटानी है। हौसला ना मर सकेगा उसके मिटाने से, पास आएगी खुशी किसी बहाने से। लूटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ। जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। इस तरफ देखो, रेडी, 1 2 3। ठीक है, ये पिक्चर अच्छी आएगी। अब फूलों को हटा दो, लाओ मुझे दे दो। हाँ, एक दूसरे को कस के पकड़ो। शाबाश शाबाश, थोड़ा और नजदीक। हाँ शाबाश, बिल्कुल ऐसे। हाँ, ओके। स्माइल करो, स्माइल। दुल्हन स्माइल करो प्लीज। ये ज्यादा स्माइल नहीं करती है। ओहो, ठीक है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो स्माइल करो पिक्चर के लिए। दुल्हन थोड़ी मुस्कुराहट लाओ। दीदी स्माइल कीजिए। रेडी, 1 2 3। ठीक है, शुक्रिया। मैं और फिल्म लेके आता हूँ। अभी आती हूँ। दीदी अब तुम कहाँ जा रही हो? ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, बहुत टाइट है। अमन, मेरे साथ आओ। क्या बात है? मुझे अभी पता चला है तुम मेरी दीदी से बहुत प्यार करते हो। अगर मैं प्यार नहीं करता तो शादी क्यों करता? कोई और बात है क्या? मेरी दीदी बहुत अच्छी इंसान है।
पर वो थोड़ी गैर जिम्मेदार है। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने धनराज को मारने में मदद जो की। मैं जिंदगी को एक लंबा सफर समझती हूँ, एक सफर रानी के साथ मंजिल की तरफ। जिसने मुझे अमन से मिलाया, एक इंसान जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। अब अगर कोई हमें जुदा करना चाहेगा तो मैं तैयार हूँ एक नए सफर के लिए। अब किस्मत भी मुझे उन लोगों से जुदा नहीं कर सकती। घट रही जिंदगी की ये सांसें, लूटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ। जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। जिंदगी मिली है ये, ऐसे ना खोने दे, जी ले तू। कहता है मन पल पल, ढूंढे तुझे हर पल, आ जा रे तू। आँखें खोजे ढूंढे मन, तू नहीं है तो है गम, अधूरी सी है जिंदगी, रुलाती है दर्द से, रोता है मन। मेरी थी खुशी, मेरा था जहां, तेरे बिन सब कुछ है धुआं। तुझ बिन मैं न जीऊं, तू कैसे